वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट जो है वो अब सब कुछ के लिए तैयार है। उसने देख लिया, इलेक्शन फिलेक्शन सब खत्म हो गया, नए पोर्टफोलियोज बन जाएंगे। अब मार्केट के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आने वाली हैं फ्राइडे और वेडनेसडे को। क्या है वो, उनकी बात करेंगे और डेटा क्या कह रहा है उसको समझेंगे शॉर्टकट में। ये है छोटा वाला पॉकेट वीडियो फॉर वीकली एनालिसिस। डिस्क्लेमर, गो थ्रू इट। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। भाई देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ नहीं हो रहा है, अब सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। ये है खतरे की निशानी, थोड़ी सी गिरावट दिखा सकता है, करेक्शन कभी भी आ सकती है। सेक्टर वाइज की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में मैंने बोला था उम्मीद है ताकत की, सो वो आ चुकी है। बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल को डिफेंड कर रहा है, टूटने नहीं दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जब तक ये नहीं टूटने देता तब भी इसमें ताकत है, लेकिन कमजोरी इसी में दिख रही है, इसी पे नजर रखिएगा। यही है जो खतरा है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के टूटने से फिन निफ्टी टूटेगा और इन दोनों के टूटने से निफ्टी पे खतरा आ सकता है, नजर रखिएगा। हालांकि रिलायंस चेंज करता हुआ नजर आ सकता है। गेम वो क्या होगी उसकी भी शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल भाई 23,290 पे है, 468 पॉइंट की बड़ी सी बढ़त है और इसने जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे के हाई के पास दी है। हाई क्या था? 23,320। सो बहुत अच्छा साइन है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात बाद में करते हैं, बट अभी आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। डॉलर के बढ़ने से इसको फायदा हो रहा है, लेकिन ये खतरनाक बाकी सब इक्विटी मार्केट के लिए। अगर डॉलर बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा हिट है। ठीक है, 3.37% का फ्राइडे को गेन था आईटी सेक्टर में, ये और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनको देख सकते हैं, ये तीनों शेयर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। रिलायंस के अंदर में बहुत अच्छी रिकवरी आई है, जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मार्केट को बढ़ाने में। इसके अलावा ऑटो सेक्टर बहुत दमदार दिखा, 2.56% के गेन के साथ थर्ड टॉप गेनिंग सेक्टर था। इसके अलावा जो भाई मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, वो है एनर्जी सेक्टर, उसमें ताकत लग सकती है। इंफ्रा सेक्टर, इसमें भी थोड़ी दम है, इनको अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए। ये बढ़ते हुए नजर आएंगे अभी भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, कैसी भी हो, या गवर्नमेंट की कोई भी स्थिति रहे, लेकिन इनमें बढ़त रहेगी। सबसे ऊपर एनर्जी, फिर इंफ्रा, फिर उसके बाद अगर जरूरत हो तो मेटल सेक्टर और रियलिटी में भी थोड़ी बढ़त आती नजर आ सकती है। लेकिन इसके अंदर में अब जो बढ़त आएंगी वो बहुत धीरे धीरे आएंगी। वो जो पिछले 4 साल से या 5 साल से मार्केट रॉकेट चलती नजर आ रही थी, वैसी उम्मीदें कृपया छोड़ दें अब। ठीक है, अब इसके बाद आगे की बात करें जो तो गोल्ड और सिल्वर में आज कमजोरी थी, जो ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी के लिए या इक्विटी मार्केट के लिए ताकत का साइन है, तो दिख सकती है थोड़ी ताकत। बाकी की बात करें भाई अगर, तो देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स के साथ में अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को मिलाएं तो ये कहानी कुछ फिट नहीं बैठ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रही है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और विक्स बता रहा है कि हम वॉलेटिलिटी दिखाएंगे, यानी कि ऊंचा नीचा गिरावट और ऊपर के और छोटे नीचे गिरावट के मूव भी हम दिखाएंगे। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या करी? सेंसेक्स में फ्राइडे को बंद होने वाले 1915 शेयर थे, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 387 थी। और अगर इसको कंपेयर करें पिछले दिन से तो काफी अच्छी बढ़त है, लेकिन ये जो नंबर है गिरने वाले शेयरों का 387 वेरी क्लोज टू द लोएस्ट पॉइंट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से ये कभी भी बढ़ सकते हैं, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी नजर यही कह रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में एक अच्छी करेक्शन आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन करेक्शन फिर बता रहा हूं आपको, बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा, फिर निफ्टी पे नजर रखिएगा, शुरुआत यहां से होती नजर आएगी। और अगर ये होता है तो मिड कैप निफ्टी भी कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट में जो डेटा बना हुआ है वो मेरी समझ से ऐसा है जो ये कह रहा है कि दोनों तरफ के मूव आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी गिरता नजर आए, मिड कैप निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आए। रिलायंस के बढ़ने से एचडीएफसी और आईसीआईसी जैसे दिग्गजों को और इन्फोसिस जैसे दिग्गजों को बढ़ाकर निफ्टी को फिर भी बचा लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि कोई सेक्टर किसी तरफ बढ़ता हुआ कोई गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि अब सेक्टरल शिफ्ट फिर से शुरू हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली गेम चलेगी। सो वेरी कॉशियस रहेगा। बट नेट में जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, एक बड़ा इंडिकेशन जिसके तहत में कि माल पब्लिक को अगर चिपकाया जा रहा है तो मार्केट में गिरने की संभावना ज्यादा होती है, बढ़ने की कम होती है। तो भाई ये पिछले हफ्ते बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ नजर आया। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं तो नेट में 13,718 करोड़ का माल बेचा है। और इसके अगेंस्ट में DIIs जो मार्केट को बचाते आ रहे हैं सदियों से, उन्होंने सिर्फ 5,578 करोड़ का माल खरीदा है, जिसका मतलब 8,000 करोड़ से ज्यादा का माल चिपका दिया गया है पब्लिक को। तो यानी कि मार्केट अभी बढ़ने के और मूड में नहीं है और माल जो है वो पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। जब ये सीन इससे उल्टा हो जाए तो देख लीजिएगा। हालांकि फ्राइडे को जो हुआ है उसके तहत में एक चमत्कारी बात यह थी कि जो बढ़िया वाले सेलर लगातार बने हुए थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दे टर्न्ड आउट टू बी दी बायर्स। उन्होंने कितनी बाइंग करी है? 43,901 करोड़ की, सॉरी 4,391 करोड़ की, 4,391 करोड़ का माल उन्होंने फ्राइडे को खरीदा है। अभी मगर इसमें खतरा क्या है?
अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए कि इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने मौका देखकर 1290 करोड़ का माल 1289.75 करोड़ का माल बेच डाला, जो कि ये नहीं करते थे आमतौर पे पहले, लेकिन अब ये लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो खतरे की बात है वो ये है कि 4391 करोड़ का माल एफआईआईएस ने खरीदा है। तो भाई जो ट्यूसडे को बड़ा वाला फॉल आया था ना, याद है 12% से ज्यादा निफ्टी टूटता हुआ नजर आया था, उससे पहले भी मंडे को एफआईआईएस ने बाइंग करी थी। तब उन्होंने बाइंग करी थी 6850 करोड़ की, और अगले दिन सेल करा था 12436 करोड़, और इससे आई थी मार्केट में भयंकर गिरावट और करीब 12% से ज्यादा एक टाइम को निफ्टी टूट गया था। क्लोजिंग बेसिस पे भी 6.25% टूटकर बंद हुए थे। तो भाई इन्होंने फ्राइडे को करी है बाइंग 4391 करोड़ की। सो इसका क्या मतलब है वो देख लीजिएगा, ये ही बताएगा कि खेल क्या हो रहा है। अगर तो इन्होंने रखने के लिए करी है ये और बाइंग करने वाले हैं तो मार्केट अब सुपर रॉकेट बनकर बहुत तेजी से चलेगी, जिसकी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये बेचने के लिए लिया है माल, तो भाई फिर सेक्टोरल शिफ्ट फिर शुरू हो रहा है, मंडे को फिर से गिरावट आती नजर आएगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दो इवेंट्स बताए हैं उनकी बात सुन लीजिए भाई। वेडनेसडे को है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, नजर रखिएगा। इससे पहले गेम होगी तैयार, हो सकता है मंडे को साइडवेज रखा जाए, ट्यूसडे को गेम तैयार की जाए और वेडनेसडे को बड़ा वाला बवंडर किया जाए। ये सारा खेल उस दिन के लिए तैयार हो सकता है। सो वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। 12 जून को सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उस पर नजर रखिएगा अगले हफ्ते। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो आने वाला है वो है होलसेल प्रोडक्ट इन्फ्लेशन का WPI डेटा, वो आएगा फ्राइडे को 14 तारीख को। और फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, जो सबसे बड़ा और खतरनाक खेल होता है। सो उस पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि अगर वहां पर खेल नहीं हुआ वेडनेसडे को तो फिर फ्राइडे को जरूर होता नजर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है वेडनेसडे को एक तरफ की डायरेक्शन बड़े वाला मूव की दिखाए और फ्राइडे को दूसरी तरफ की, यानी कि बढ़त आनी है तो वेडनेसडे को आ जाए और फ्राइडे को गिरावट आ जाए, या वेडनेसडे को बड़ी वाली गिरावट और फ्राइडे को फिर से रिकवरी। दोनों खेल हो सकते हैं और मार्केट अभी ऐसे ही चलने वाली है। किसी एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ मार्केट को अभी जाते हुए आप नहीं देखेंगे। मार्केट अब ट्रेंडिंग कम रह जाएगी और साइडवेज की तरफ ज्यादा जाएगी, जिसमें करेक्शन बार बार आएगी। सो ध्यान से खेलिएगा। अब इसके अलावा अगर बात करने हैं लेवल्स की, जो मैंने बड़े वाले वीडियो में बताया उसको देख सकते हैं आप, नहीं तो शॉर्टकट में बता दूं, मार्केट खुलने से पहले जो आपको देखना है वो गिफ्ट निफ्टी का लेवल है। गिफ्ट निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करें तो आइडली जो सीन बनता है वो मेरी समझ से, अगर गिफ्ट निफ्टी 23,300 के ऊपर खुलता है तो ये स्ट्रांग माना जाएगा और आप इसको और बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये कमजोर हो गया है। 300 के ऊपर है तो फिर अब बाय का ट्रेड ढूंढिए, नहीं तो ये करेक्शन शुरू कर रहा है। लेकिन करेक्शन में भी नीचे की तरफ मार्केट खुलने से पहले जो आपको देखना है वो 23,200 का लेवल दिखता है, 200-230 का लेवल। अगर इसको तोड़ कर नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर सेल के ही ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी मंडे को। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो भाई जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो निफ्टी में क्या मार्केट में देखना है, अगर सुबह में अगर ये ओपन होती है 23,323 के ऊपर तो बाय कीजिए, बाय बनता है। अगली रेजिस्टेंस 350 पे है और अगर कहीं 350 के ऊपर ट्रेड करने लगती है तो भाई इसी को स्टॉप लॉस बनाइए। और अगला लेवल जो है वो 23,700 का आता नजर आएगा। 700 को पार करना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर कर दिया तो बहुत बड़ा खेल होगा, तब स्टॉप लॉस ट्रेल कर एंजॉय कीजिएगा। नीचे की तरफ में बात करें तो मेरे को जो सेल का ट्रेड दिख रहा है, अगर ये नीचे की तरफ खुलती है 23,250 के पास तो भाई ध्यान से नजर रखिएगा, ये यहाँ से शायद रिकवरी मारे फौरन तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये अगला लेवल 23,220 को दिखाएगी। और ये 220 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसने 220 से 200 के लेवल को अगर सस्टेन नहीं किया तो भाई फिर गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगला लेवल जो है सपोर्ट का वो 23,738 का बनता है। इसको तोड़ दिया तो फिर 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको तोड़ा तो फिर बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी, साइकोलॉजिकल लेवल टूट गया। अगला फॉल 22,930 तक ले जाएगा इसको। 930 पे भी अगर नहीं बाउंस किया तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 22,820 से लेकर 22,780 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक कर लेना चाहिए। और अगर यहाँ भी नहीं रुके तो करेक्शन गहराती नजर आएगी। हालांकि अभी फिलहाल सीन जो दिख रहा है निफ्टी में और ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा नीचे से नहीं जाना चाहिए। बाकी कुछ जरूरत होगी तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी भाई बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन यही है जो कमजोरी दिखा रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में सब कुछ नेगेटिव है, तो इसकी जो रेंज बन रही है वो मेरे हिसाब से 49,700 नीचे में और ऊपर में अगर हम बात करें तो 49,950-60 का लेवल बनता है। यहाँ तक ही अगर रहे, जिसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, तो सिर्फ स्कैल्पिंग करके आप
प्रॉफिट बनाने की कोशिश करिए, ऑप्शन में है अगर तो, लेकिन गेम इसके बाहर होगा। और गेम अगर क्या होगा इसके बाहर, तो 950 से 970 का लेवल अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है, स्पॉट के लेवल्स हैं, तो फिर भाई इसी को स्टॉप लॉस बनाइए 10-20 पॉइंट का, और फिर इसको राइड करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगली रेजिस्टेंस जो है वो 50,500 पे आती है, यानी कि यहाँ से ये करीब 500-600 पॉइंट और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसको पार कर गया तो फिर 50,900, और इसको पार करा तो फिर 51,000, और उसको पार करा तो 51,150। ये सारे लेवल मंडे को आते हुए नजर आ सकते हैं। हाउएवर अगर ये नीचे की कहानी बनाता है तो भाई देखिए, जैसा मैंने बोला, रेंज आपको बता दी है, पहले उसको नोट रखिएगा। 700 के नीचे आता है तो अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 590 के पास बनती है। अगर इसने इसको तोड़ा तो अगली सपोर्ट जो है वो 49,360-70 के पास बनती है, और उसके बाद 370 के बाद 290-280 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक ये गिरावट दिखा दे और फिर वापस बाउंस बैक कर जाए तो कोई बात नहीं है, दम है, फिर मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर इसको तोड़ा तो इसका मतलब ये है कि बियर्स ताकतवर होते नजर आ रहे हैं और बुल्स जो हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगली सपोर्ट हालांकि जो है वो आपको मिलेगी 49,130 के पास, और अगर इसको तोड़ दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और जोन शुरू हो जाता है 48,830। अगला लेवल 48,720, उसके बाद फिर 48,670 से 48,600 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको डिफेंड करना चाहिए बैंक निफ्टी को। यहाँ पर बायर्स भी बैठे हैं, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन कई बार टेस्ट हो चुका है तो इस बार बचेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर कमजोरी के साइन बहुत खतरनाक हो गए हैं, यानी कि बियर्स चार्ज लेना शुरू कर चुके हैं और बुल्स की कहानी कमजोर, बहुत कमजोर हो चुकी है। और अगर इसके नीचे कहानी आती है तो फिर 48,250 का अगला लेवल है, और 250 को तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 47,900 से लेकर 47,750 का एरिया है। यहाँ पर आकर बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो झटका मारे तो 47,580 से 500 का एरिया यहाँ पर डिफेंड कर लिया जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। नहीं तो भाई ये करेक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी आने वाले समय में, उस पर नजर रखिएगा। इसके अलावा और मिड कैप निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट गेम बनती है, इसको शॉर्टकट में सुन लीजिए भाई। अगर ये सीधा सीधा ऊपर अपने डिफेंड करता है लेवल को, दैट इज 11,750, तो आप इसको बाय ही कीजिए, ये अभी भी दमदार हो सकता है। और अगर ये ऊपर जाता है तो इसकी पहली रेजिस्टेंस जो मुझे नजर आ रही है वो 785.90 की है। अगर इसको पार कर लिया तो इसी को स्टॉप लॉस बनाइए और ट्रेल करते जाइए, इसके नीचे नहीं आएगा, फिर ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और फिर 12,098 अगला लेवल है जहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी पूरा का पूरा एनालिसिस वीकली वीडियो में दिया है, उसको नोट कर लीजिएगा, जरूरत हो तो आप उसको समझ लीजिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर ये कमजोर है ना तो ये अब पार नहीं करेगा 775-80 को, और नीचे की बात करें तो नीचे में अगर 735 के लेवल को तोड़ता है तो ये नीचे आ रहा है। पहली सपोर्ट 720 पे, अगली सपोर्ट 670 पे, उससे अगली सपोर्ट और इम्पोर्टेंट मोस्ट जोन शुरू हो जाएगा 11,618 से लेकर 11,590 का एरिया। इस एरिया में आकर इसको वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन है तो यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए, नहीं होती है तो फिर ये और नीचे जाएगा और फिर ज्यादा खतरनाक कहानी है, और बियर्स कंट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। अगला लेवल जो होगा सपोर्ट का वो बनेगा फिर 11,530, और इसको तोड़ा तो फिर 11,485, और उसके बाद 450, और उसके बाद 395, और उसके बाद फिर 11,290 का लेवल है। यहाँ तक ये आता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर फिर कोई कोशिश करे बाउंस बैक की तो शायद हो सकता है, नहीं तो कहानी फिर बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी। हालांकि इससे ज्यादा का फॉल मंडे को नहीं दिख रहा है। बाकी भाई इसके अलावा अगर बात करें फिर निफ्टी की तो वो भी शॉर्टकट में सुन लीजिए। फिर निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा, जो वो करता नजर आएगा उसके हिसाब से इसके अंदर गेम होगा। लेकिन ये अभी फिलहाल बाय में है, वो ज्यादा समझदारी होगी। जब तक ये 22,140 को ना तोड़ दे तब तक ये बाय है। ऊपर की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 22,230, और उससे अगली रेजिस्टेंस जो कि स्टिफ और स्ट्रॉन्ग है वो 22,430 बनती है। और अगर इसके ऊपर बात करें तो 22,660 ये है अगला लेवल। और अगर नीचे की बात करें तो भाई इसने अगर 140 को तोड़ा तो ये पहली सपोर्ट जो लेता हुआ नजर आएगा वो 22,030 के पास लेगा। हालांकि बीच में 90 के पास भी रुकता हुआ नजर आ सकता है, बट वो बचेगी मुश्किल ही। लेकिन 22,040-30 के आसपास अगर ये रुक गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसने साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ दिया अगर 22,000 का, तो ये फिर और एक अच्छा फॉल दिखाएगा। और अगला फॉल जो है वो कहां तक लाएगा, 21,900 से लेकर 21,880-70 का लेवल है, यहाँ तक या
850 तक, 21,850 तक, 60 तक ये आ जाएगा। और ये है लास्ट एंड फाइनल कॉल, ये वो हवाई जहाज जो कि ऊपर ले जा रहा है मार्केट को, वहां से बोर्डिंग ऑफ हो जाएगी, लोग उतर जाएंगे, बुल्स उतर जाएंगे अगर ये इसके नीचे आता है तो इस पे नजर रखिएगा। और ये टूटा तो फिर भाई अगले लेवल 21,700, 617, 580, 530 ये हैं वो लेवल जहां पर फिर ये आता हुआ नजर आएगा। और अगर कहीं इसने 21,500 को भी तोड़ा तो सीधा 21,290 और उसके बाद फिर 20,958 और 20,757 ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। होप भाई आपको ये सब अच्छा लग रहा है और फायदा दे रहा है। और अगर आप इसमें और ज़्यादा खुले हुए एनालिसिस और डीपर एनालिसिस जानना चाहते हैं तो भाई बड़ा वाला वीडियो, वीकली वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।